हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस अद्भुत सर्वोत्तम पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास के हमारे सभी विद्यार्थी, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, मैं दिनेश खुल्लर आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत 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 स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप जी को बहुत नमस्कार करता हूं। मेरे चमकते सितारों, इस देश के हीरे जवाहरात, मेरे व्यूअर्स, आप लोग इस देश के भावी कर्णधार हैं। आप पर इस देश की नज़र टिकी है व्यूअर्स। आप लोग इस देश के मस्तक को हमेशा ऊंचा रखेंगे व्यूअर्स। इसी में मैं दिनेश खुल्लर थोड़ा सा योगदान दे रहा हूँ, आप जी को गाइड कर रहा हूँ व्यूअर्स। मैं जो चीज़ें आप जी को बता रहा हूँ इस व्यक्तित्व विकास कक्षा में, आप प्लीज़ उसे अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करके देखिए व्यूअर्स। आपका जीवन एक विलक्षण प्रतिभा प्रकट कर देगा व्यूअर्स। हमने इस कक्षा में बहुत अहम बिंदुओं को छुआ है व्यूअर्स। आप सभी लोग जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, जो नए व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी प्रार्थना, मैंने इस चैनल को बहुत सारी चीज़ें समर्पित की हैं व्यूअर्स। आप सभी लोग मेरे सभी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं व्यूअर्स। लगभग 600 के करीब मेरे वीडियोस इस चैनल पे पड़े हैं। और व्यूअर्स, आप सभी लोग ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर सर्च में डालकर मेरे चैनल पर जाइए और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आप देखना पसंद करते हैं व्यूअर्स, वो चीज़ को आप देखिए, सुनिए, एंजॉय कीजिए, सीखिए, जीवन में अपनाइए व्यूअर्स। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट में हर गायक के गीत जो मैंने रखे हैं वो भी अलग अलग कैटेगरी में रखे हैं। एजुकेशनल कैटेगरीज में मेरे 200 स्पोकन इंग्लिश क्लासेस पड़ी हैं व्यूअर्स। अभी और भी ऐड करूँगा फ्यूचर में इसके अंदर। उन सभी को स्टडी कीजिए। और व्यूअर्स, व्यक्तित्व विकास की अलग से पढ़ी हैं और ये मेरी 62 नंबर आई थिंक क्लास है व्यूअर्स, जो मैं आज दे रहा हूँ आपको। आप प्रीवियस क्लासेस को भी देखिए व्यूअर्स, तभी लिंक बनेगा व्यूअर्स। हमें अपने अंदर बहुत प्रतिभा को उत्पन्न करना है, एक बहुत प्रतिभाशाली बनना है और हमें अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारना है व्यूअर्स। तभी हम एक यूनिक पर्सनैलिटी बन पाएंगे व्यूअर्स। तो इसके लिए बहुत सारी गुण, बहुत सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए व्यूअर्स। मैं हर लिहाज से प्रयास कर रहा हूं व्यूअर्स आपको सब चीजें देने का। मैं बीच बीच में जीके और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो कंपटीशन टेस्ट में उभारे गए क्वेश्चंस हैं उसको भी बीच बीच में पोस्ट करता रहता हूं। दिन में 15-20 क्वेश्चंस थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में मेरे आते रहते हैं व्यूअर्स, क्योंकि मैं टीचर हूं, पढ़ाता हूं, सारा दिन बिजी रहता हूं। जैसे ही मुझे 2 मिनट का, 3 मिनट का स्किप मिलता है, मैं तुरंत डाल देता हूं व्यूअर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका भला हो सके व्यूअर्स। बस एक समाज सेवा
मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ और मेरा सहयोग कीजिए और आप अपने जीवन में भी आगे बढ़ जाइए व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स, हमारा चैप्टर चल रहा है हैबिट्स के ऊपर। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था व्यूअर्स की हैबिट्स क्या होती हैं, उनके लक्ष्य क्या होते हैं और हैबिट्स के बारे में कुछ बताया था व्यूअर्स। आज मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ व्यूअर्स। देखिए व्यूअर्स, जब हमारे अंदर अच्छी हैबिट्स उत्पन्न होती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे व्यक्तित्व में निखार आना शुरू हो जाता है व्यूअर्स। अब हैबिट्स हैं व्यूअर्स, हम अच्छी डाल लें बुरी डाल लें ये हमारे पे निर्भर करता है। लेकिन अगर हम अच्छी आदतें डालते हैं व्यूअर्स तो एक यूनिक पर्सनैलिटी हमारी बनती है और हम भावी पीढ़ी के लिए भी एक अच्छी चीज़ उत्पन्न कर देते हैं व्यूअर्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज का पहला पॉइंट है बुरी संगत से बचें। व्यूअर्स, बुरी संगत के लोगों के साथ रहने से आपका भविष्य खराब हो सकता है, इसलिए हमेशा बुरी संगत से बचे रहने का प्रयास करें। कहा भी जाता है बेटर अलोन देन अ बैड कंपनी। व्यूअर्स, क्योंकि संगत का असर हम पर एक ना एक दिन अवश्य पड़ जाता है व्यूअर्स। अगर हम शराबियों के साथ रहेंगे, अगर हम जुआड़ियों के साथ रहेंगे व्यूअर्स, हम कितना भी कंट्रोल करें एक ना एक दिन हम उनके फंदे में फंस जाएंगे व्यूअर्स। इसलिए व्यूअर्स, हमें हर उस व्यक्ति से, हर बुरे व्यक्ति से, हर बुरी संगत से बचने का प्रयास करना है व्यूअर्स। अगर हमारी संगत अच्छे लोगों के साथ होगी तो हम अच्छी आदतें सीखेंगे व्यूअर्स। हमें अच्छे लोगों के साथ रहना है ताकि उनकी अच्छी चीज़ें भी हमारे में आ पाएँ व्यूअर्स। नेक्स्ट व्यूअर्स, स्वास्थ्य का ध्यान दें। व्यूअर्स, स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है व्यूअर्स। अगर हम स्वस्थ हैं तो जीवन में हर काम कर सकते हैं व्यूअर्स। अगर अस्वस्थ हो गए तो कुछ भी काम नहीं होगा व्यूअर्स। इसलिए हेल्थ कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है हमारे सबके लिए। आज के समय में आप देखते होंगे कि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जूझता जा रहा है। यदि स्वास्थ्य पर ही ध्यान नहीं रहेगा तो काम पर भी फोकस नहीं हो पाएगा मेरे व्यूअर्स। इसका सीधा प्रभाव ही आपके जीवन पर पड़ेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं होने की वजह से व्यक्ति जीवन में असफल हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान पर ध्यान दें। यदि आप अपनी डाइट पर ध्यान नहीं रखेंगे और अस्वस्थ कर भोजन, जंक फूड वगैरह खाएंगे तो आपको अनेक प्रकार की बीमारियां लग सकती है। इसलिए संतुलित खुराक लेना बहुत आवश्यक है व्यूअर्स। आज के बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं व्यूअर्स। उनसे मेरी प्रार्थना है कभी कभार टेस्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन रोज़ मत खाएं प्लीज़। अभी वो यंग है, अभी उनको नहीं पता चल रहा। आफ्टर 40 ये सारी चीज़ें असर दिखाना शुरू कर देती हैं व्यूअर्स। तो आप जी से प्रार्थना कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सोच बदलने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। कोई भी आदत या चीज़ एक दिन में नहीं बनती है मेरे प्यारे व्यूअर्स। उसी तरह कोई भी आदत एक दिन में ख़त्म भी नहीं होती है व्यूअर्स। अपनी सोच और विचार पर अपने रोज़ काम करना चाहिए ताकि आप जिंदगी में सफल हो सकें। यदि आप पॉजिटिव सोच लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा व्यूअर्स। नेक्स्ट, समय की कदर करें व्यूअर्स। बहुत से लोग समय को बहुत बर्बाद करते हैं व्यूअर्स, बेकार की बातों में बर्बाद करते हैं। समय का मूल्य जानिए व्यूअर्स। एक एक मिनट कितना जरूरी है व्यूअर्स। मैं अपने जीवन का व्यूअर्स एक एक मिनट एंजॉय भी करता हूं और बच्चों को नॉलेज की चीज़ें भी देता हूं। सारा दिन मेरा बिजी रहता है और मैं बहुत संतुष्ट हूं अपने आप से व्यूअर्स। देखिए, एक एक मिनट के अंदर आप, मेरे पास 2 मिनट 3 मिनट होते हैं तो मैं एक क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूं आपके लिए। तो व्यूअर्स, समय देखो, आप समय का मूल्य जानना चाहिए, समय की कदर जाननी चाहिए व्यूअर्स। हमारे एक क्वेश्चन पोस्ट करने से व्यूअर्स हो सकता है किसी का भविष्य बदल जाए व्यूअर्स। एक एक अंक से व्यूअर्स इंसान रह जाता है। कंपटीशन टेस्ट इतना टफ है मेरे व्यूअर्स। इसलिए मेरे व्यूअर्स, आप सभी लोग समय की कदर जरूर करें। अच्छी किताबों को पढ़ना, आप हर रोज़ सेल्फ डेवलपमेंट व सेल्फ एनलाइटनमेंट की
कोई भी किताब अवश्य पढ़ें, चाहे आप थोड़ा ही पढ़ पाएँ पर पढ़ें जरूर। इससे आपका दिमाग व ज्ञान दोनों विकसित होंगे व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स, बहुत सारी आदतें हैं जिनके बारे में मैं और जिक्र करूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो चलिए व्यूअर्स, आज के दूसरे टॉपिक के पर आ जाते हैं इस कक्षा की, और वो है मोटिवेशन की। व्यूअर्स, मोटिवेशन रूपी टॉनिक हमें प्रतिदिन लेनी चाहिए, और इसीलिए मैं ये टॉनिक आप सभी को जरूर देता हूँ जाते जाते। व्यूअर्स, जब हम जानते हैं दूसरे के बारे में जो महान प्रतिभाएं हुई हैं वो किस प्रकार से हुई हैं, लेकिन व्यूअर्स हमें इनकी नकल नहीं करनी है, हमें एक अपना सर्वोत्तम मार्ग निकाल के जाना है। जैसे हम आज इनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर लोग हमारे बारे में भी इसी प्रकार से बात करें। एक नवीन मार्ग उत्पन्न करके जाना है, कॉपी नहीं करना व्यूअर्स। ये सारी चीज़ें आपको जो बता रहे हैं वो मोटिवेशन के लिए है, और उनके जीवन के सच्चे वृत्तांत है मेरे व्यूअर्स। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, हिस्ट्री खोल कर देखिए व्यूअर्स, आपको ये सारी चीज़ें मौजूद मिलेंगी व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज जिस पर्सनैलिटी को मैं आप जी के लिए लेकर आया हूँ वो है चरक। व्यूअर्स, चरक ऋषि का नाम सभी ने सुना होगा। ये वनस्पति जगत के सम्राट रहे हैं व्यूअर्स, और आयुर्वेदिक जगत में इनका बहुत नाम है व्यूअर्स। जो इनके गुरु थे, इन्होंने इनकी कड़ी परीक्षा ली व्यूअर्स, इनको अग्नि में तपा कर इनको सोना बनाया व्यूअर्स। तो चलिए हम चरक जी के जीवन से कुछ सीखते हैं। मालविका अग्नि में कालिदास के शिक्षक के बारे में कहा है कि किसी शिक्षक में तो स्वयं उत्तम गुण की पात्रता होती है, और किसी शिक्षक को शिष्यों को यह गुण सिखाने की विशेष प्रवीणता होती है। जिसमें दोनों ही गुण हो वह शिक्षकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है व्यूअर्स। व्यूअर्स, शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो अपने शिष्यों को तपा तपा कर सोना बना दे व्यूअर्स। चरक उन दिनों गुरुकुल में पढ़ते थे व्यूअर्स। उनके जिम्मे वनो औषधि की खोज का काम था। एक बार उन्हें फोड़ा निकला व्यूअर्स, जैसे निकल आते हैं बॉडी के पर कई बार। गुरु ने उसे अच्छा करने के लिए एक विशेष वनौषधि की आवश्यकता बताई और उसे ढूंढ कर लाने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि यह औषधि न मिलने पर रोग बाद में भयंकर भी हो सकता है। चरक उस वनस्पति को खोजने के लिए निकल पड़े मेरे व्यूअर्स। सैकड़ों वनस्पतियों को देखा तथा उनके प्रभाव का निरीक्षण किया। इस प्रकार उन्हें इस कार्य में लंबा समय लग गया, पर जिस वनौषधि की उन्हें आवश्यकता थी वह नहीं मिली। वह फोड़े की पीड़ा से दुखी थे। जब वे निराश लौटे तो गुरुदेव ने कहा, वनस्पति तो आश्रम के पीछे मौजूद है, उसे उखाड़ लाओ और सेवन करो। वैसा किया गया। वे कुछ ही दिनों में रोग मुक्त हो गए। एक दिन चरक ने गुरु से पूछा, जब वनौषधि आश्रम के पीछे ही थी तो आपने मुझे इस लंबी खोजबीन में क्यों लगाया? गुरु ने कहा, शोध की लगन लगाना बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। उसके कारण असंख्य लोगों का भला होता है। उस प्रयास में तुम्हारी तन्मयता लग सके और वैसा स्वमत बन सके, इसी कारण तुम्हें इस कठोर प्रयत्न में लगाया गया था। तो देखिए व्यास किस प्रकार से गुरु ने उसको आगे बढ़ाने के लिए, जबकि वो औषधि आश्रम में ही मौजूद थी, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया और उन्होंने उसी औषधि के लिए खोज में अन्य कई औषधियों की खोज कर डाली व्यास। तो गुरु की कितनी गहरी थिंकिंग थी व्यास अपने शिष्य को ऊंचा उठाने के लिए। और चरक जी का नाम आज बड़े सम्मान के साथ हम सभी लोग लेते हैं व्यास। वो किसकी वजह से? उनके गुरु के प्रॉपर मार्गदर्शन की वजह से। तो व्यास गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको निखार कर रख दे व्यास, आपकी प्रतिभा में चार चांद लगा दे व्यास। तो वो गुरु असल में आपका प्रॉपर गुरु है व्यास।
तो व्यस आप सभी लोग भी उज्जवल बने। ये छोटा सा टीचर भी यही प्रयास कर रहा है, चमकते हुए सितारे बने और जहाँ से भी निकले, किसी भी जगह पर जाएं, किसी से भी आप मिलें, हर कोई ये कहने के लिए मजबूर हो जाए, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इसी के साथ मैं व्यस दिनेश खुल्लर आज आप जी से इजाज़त चाहूँगा। कल फिर उपस्थित होऊंगा, आपको कुछ नई हैबिट्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा व्यस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।